ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 4 जुलाई 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो। कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा न दे। आंखें बहुत धोखेबाज है, इससे अपनी संभाल करो। भगवान हमें ऊंच बना रहे हैं, अर्थात ऊंच से ऊंच देवता। तो हमें अपना रजिस्टर रोज चेक करना है। कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा न दे, इसकी संभाल करनी है। और सबसे विशेष, सभी कर्मेंद्रियों में सबसे विशेष होती है टॉप लेवल की हमारी आंखें। ये जितने भी विकार होते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, किसके द्वारा शो होते हैं? ये आंखों के द्वारा। आंखों से तो क्रोध दिखता है, लोभ दिखता है, ईर्ष्या दिखता है, हाँ, विकार, गंदी दृष्टि दिखती है। सब आंखों से ही तो होता है। तो संभाल भी किसको जास्ती करनी है? आंखों की ही। हाँ, और कद्र करनी है ईश्वरीय नॉलेज की। जैसे कि दुनिया में धन की कद्र करते हैं ना, लेकिन बेसिकली धन की कद्र नहीं होती है, वो मेहनत की कद्र होती है, जो हमें ये छोटी सी बात हमें बहुत अच्छी से समझा रही है। एक बार एक व्यक्ति का एक जवान बच्चा हो गया था और वो कुछ काम नहीं करता था। पढ़ा लिखा दिया, अच्छी डिग्री हासिल हो गई, लेकिन कोई काम ही नहीं करता था। तो पिता बार बार बोलते थे कि काम खोजो, काम करो। बोलता हाँ पापा हो जाएगा, अभी उम्र ही क्या हुए। अपना मस्ती करता था दोस्तों के साथ। पिताजी बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन पिताजी ने उसे बहुत डांटा, तो वो भी बहुत गुस्सा आ गया, बिल्कुल गुस्सा हो गया। अब बोला कि क्या पिताजी, आप जो मुझे थोड़े बहुत पैसे देते हो खर्च के लिए, जेब खर्च के लिए, उसी के लिए इतना ताने देते हो नौकरी करो। जब आपके पास सब कुछ है, सामर्थ्य है, तो मैं क्यों इतना मेहनत करूँ? तो पिताजी बोले अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात भी समझता हूँ। तो तुम एक काम करोगे? छोटा सा काम है। तो हाँ बोलिए। तो तुम मुझे रोज शाम में 1 का सिक्का ला के देना, 1 रुपया बस। तो लड़के ने बोला अरे वाह, और कुछ काम नहीं करूँ, बस 1 का सिक्का? तो हाँ हाँ, बस तुम 1 का सिक्का ला के मुझे दे दिया ना करो, सिर्फ शाम को रोज। तो बोला ठीक है। तो दूसरे दिन ये शुरू हो गया उन लोगों की कंपटीशन। तो बेटे ने उस दिन दादी के पास गए और बोले दादी मुझे 1 रुपये का सिक्का दे दो। दादी को समझी थी, दे दी 1 रुपये का ही सिक्का। उसने लिया, पिताजी को दे दिया। तो पिताजी ने क्या किया, वो पैसा लिया और उसे मिट्टी में फेंक दिया, बाहर झाड़ियों में। बेटा बोला ये? तो बोला कि नहीं ऐसे ही। फिर बेटा ने कुछ नहीं बोला, अपना चला गया वो। दूसरे दिन फिर आया, तो आज उसने अपनी मम्मी से पैसा मांगा। मम्मी ने 1 रुपया दिया, फिर उसने पिताजी को दिया, पिताजी ने फिर उसे झाड़ियों में फेंक दिया। ये बोला कि पता नहीं पिताजी को क्या हो रहा है, नहीं पूछा वो, फिर चल दिया। तीसरे दिन अपने बड़े भाई से मांगा। ऐसे करते वो जब परिवार से सबसे हो गया, तो अपने दोस्तों से मांगने लगा। 1 महीना तक उसने ऐसे किया। उसके बाद उसके दोस्त लोग भी पैसा देने से मना कर दिया, घर परिवार में भी लोग नहीं दे रहे थे। क्या करता है, रोज मांग रहे 1 का सिक्का। अब शाम हो रही है, दोपहर से शाम हो रही है, कहाँ से पैसा ला के दे? तो वो निकल गया रोड पे। रोड पे निकला तो देखा कि एक बूढ़े व्यक्ति रिक्शा खींच रहे हैं। उसमें बहुत सा सामान लदा हुआ है और पसीने से तरबतर है एकदम। चल नहीं पा रहा उनसे। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी मदद करूं। तो उसे बूढ़े व्यक्ति को बोला कि सुनिए, आपको कहाँ तक जाना है? तो बस बेटा वहाँ चौक तक जाना है। तो ठीक है, मैं ये रिक्शा खींच दूँ, बदले में आप मुझे सिर्फ 1 का सिक्का दे दीजिएगा। तो बूढ़ा आदमी बोला अरे भाई तुम, ठीक है, बहुत खुश हो गया। इसने खींचा, मेहनत कभी तो उसने किया नहीं था। उसके पैरों में, हाथों में ऐसे पकड़े पकड़े खींचते खींचते उसके हाथों में बल पड़ गया। आदत तो थी नहीं काम करने की, अम्मा पसीने से तरबतर। तो 1 का सिक्का मिला, उसने कस के उसको पकड़ा, क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई थी। उसके बाद शाम में जब पिताजी को वो पैसा दिया, पिताजी अपनी आदत के अनुसार उसको फिर से फेंकने लगे, तो उसने पिताजी का हाथ पकड़ लिया। पिताजी बोला क्यों, आज क्या हुआ तुम्हें? नहीं पिताजी, इस पैसे को मैं फेंकने नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरे मेहनत की कमाई है। तो पिताजी बोले कि यही दिन देखने के लिए तो मैं तुमसे ऐसा खेल खेल रहा था। तो मतलब? तो पिताजी ने समझाया कि तुम दूसरे किसी से पैसे मांग के लाते थे और मैं ये फेंक देता था, तुम्हें उसकी कदर ही नहीं थी, क्योंकि तुमसे मेहनत ही नहीं किया। आसानी से जो चीज़ मिलती है उसकी हम कदर नहीं करते। और यहाँ भगवान हमें कितने इजीली ये मुरली श्रीमद, ये ज्ञान के एक एक रत्न जो लाखों की मिल्कियत के हमें दे रहे हैं, तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए ना। और भगवान हमारा ही तो फायदा कर रहे हैं, हमें ही तो मनुष्य देवता बना रहे हैं। हाँ, तो अपने कर्मेंद्रियों पर हमें विशेष ख्याल रखना है। प्रश्न है,
सबसे बुरी आदत कौन-सी है? उनसे बचने का उपाय क्या है? तो सबसे बुरी आदत है ज़ुबान का स्वाद, मतलब जीभ का स्वाद। कोई अच्छी चीज़ देखी तो छिपा कर खा लेते हैं। तो छिपाना अर्थात चोरी, क्योंकि बाबा तो कहते ही है, कख का चोर माना लख का चोर। यदि आप एक कणा भी चुराया, किसी ने एक कणा चुराया, किसी ने 1 लाख चुराया, दोनों की चोरी बराबर, दोनों को बराबर सज़ा मिलेगी, क्योंकि चोरी तो चोरी है। और और बहुत सूक्ष्म बात ये तो स्थूल हो गई, जो चीज़ दिखाई दे रहा है। सूक्ष्म में क्या है? किसी का सुख व खुशियाँ लूट लेना भी चोरी है। संकल्प भी बुरे चलाना शुद्ध संकल्पों की चोरी है। तो इससे तरह की चोरी से भी बाबा हमें बचा रहे हैं। चोरी रूपी माया बहुतों के नाक कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन, जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। बाबा कह रहे कि जब भी बुद्धि जाए, किसी चीज़ में आँख डूबे, मन करे उठा लो, हाँ, मेरा ही तो घर है, क्या है, ऐसा सोच आता है। लेकिन जब इस तरह की बातें है कि छिपा के हम कुछ कर रहे कि कोई न देखे, तो वो चोरी है। तो उस वक्त जब मन बुद्धि जाए ना, तो उसी वक्त अपने मन को एक फटकार लगाओ जोर से कि क्या कर रहे हो, ये श्रीमत के विरुद्ध है। अपने आप को ऐसे समझा नहीं देना। अब जैसे लालच भी एक चोरी है। 2 रोटी हम रोज खाते हैं, आज कुछ अच्छी सब्जी बनी, अब तीसरी चौथी ले ली, तो ये भी, इससे भी अपनी जीभ को बचाना है फटकार लगाने की। नहीं, ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा ऐसे छिपा के करेंगे, तो वो सब नुकसानदायक है। हमें हमारे विकर्म जमा होंगे इससे, तो इससे अपने आप को बचाना है। अच्छा, ओम शांति। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, अपनी उन्नति करनी है तो पिता के डायरेक्शन प्रमाण चलना है, सारे दिन का पोता मेल देखना है। भक्ति में भी चिंता रहती थी ना कि सिर पर बहुत पाप है तो दान पुण्य करे तभी वो मिटे। तो ही बाबा यहाँ विकारों का दान हमें करना सिखा रहे हैं, जिससे ही योग अग्नि से हमारे पाप भस्म होंगे। सभी पर उपकार करना है, अपकार नहीं। कुदृष्टि न जाए, नहीं तो आपे ही नुकसान कर लेते हैं। तो रोज चेक करते रहो कोई विकर्म तो नहीं बनाया, क्योंकि अभी संगम पर ही तुम बच्चे विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तो ये अवश्य ध्यान रखना है कि एक तरफ पुरुषार्थ, दूसरी तरफ विकर्म न होता रहे। ये कितनी बड़ी बात है। बाबा अपने ब्राह्मण बच्चों के लिए कह रहे हैं कि एक तरफ तो पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ न कुछ गलत उल्टा कर्म कर रहे हैं, तो विकर्म भी जमा होगा ना। और यदि पुरुषार्थ के बदले विकर्म, पुरुषार्थ भी किया और विकर्म भी करते गए साथ ही साथ, तो भी भारी दंड मिलेगा। और नाम भी बदनाम होगा। जबकि जानते हैं कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो फिर और कोई विकर्म नहीं करना चाहिए ना। तो छोटी व बड़ी चोरी तो चोरी है, जिसका पाप ही बनेगा। सुंदर बात है ना। बाबा आज इस पर वाणी चला रहे कि छोटी व बड़ी, गलत काम तो गलत काम ही है। और हम गलत करके दूसरे से अच्छाई की उम्मीद करें। जैसे शहर बसाकर अब सुकून के लिए लोग गांव ढूंढते हैं। शहर बसाकर अब सुकून के लिए लोग गांव ढूंढते हैं। बड़े अजीब हो गए ना आज के लोग, जो हाथ में कुल्हाड़ी लिए छांव ढूंढते हैं, है ना। और आगे बाबा बोल रहे हैं कि यह तुम्हारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, जिससे ही आगे चलकर तुम्हारी देवी देवता रूप में महिमा होगी। मगर जिनकी तकदीर में नहीं, तो ही संशय उठाते, वह कहने पर भी नहीं मानते। बाबा वैसे बच्चों के लिए कह रहे जो संशय तो उठाते, प्रश्न तो करते, लेकिन समझाने पर भी मानते नहीं, माना तकदीर में नहीं है। फिर आगे बोल रहे बाबा, जो भी समय मिले पुरुषार्थ से मेकअप करते चलो। पीछे आते भी आगे जा सकते हो। कई नई नई बच्चियां हैं जो बहुत पीछे से आई हैं, अभी हाल फिलहाल ही आई हैं, लेकिन बहुत आगे बढ़ रही हैं। जैसे ट्रेन लेट होती है तो बीच बीच में मेकअप करते रहती है ना, तो बस उसी तरह से बच्चों को भी मेकअप करना है पुरुषार्थ की। बाबा राय कितनी किस्म किस्म के देते रहते हैं ना, मज़ेदार मज़ेदार। तो हमें उस पर फॉलो करना है ना उसे। और कहते भी है ना कि एक बार किसी व्यक्ति ने एक संत से पूछा कि हर्षोल्लास से उत्सव मनाने के लिए क्या ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जीवन में खुशी चाहता था और खुशी उसे मिल नहीं रही। तो वो संत के पास गया कि कोई त्यौहार आता है फिर भी मन में खुशी नहीं है, तो उसे मनाने के लिए युक्ति क्या है, क्या ऐसा करूं जो सदा हर्षोल्लास रहे। तो संत ने कहा बड़ी विनम्रता से कि तुम्हारा जीवित रहना ही
सबसे बड़ी वजह है, इससे बड़ी और कोई वजह नहीं है। सुंदर बात है ना, हम जीवित हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो क्या है, इस जीवन में रहते हम अपने हर त्योहार, अपने हर दिन को हर्षोल्लास से नहीं मना सकते। हुँ? तो सबसे पहले तो जब सुबह उठे ना, तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करें इन सांसों के लिए कि भगवान ने हमें ये सांसें दिया। हाँ, रोज सुबह बाबा हमारे अकाउंट में डाल देते हैं, उसके लिए हम शुक्रिया नहीं कर सकते उनका। और कहते भी ना, जितना जितना हम शुक्रिया अदा करते जाएंगे ना, हमारी जो अंदर की जो पॉजिटिविटी है, जो अंदर की जो सोचने की शक्ति है, जो सिद्धि है हमारी, वो पूरी होगी। और हमारे अंदर से आनंद इस रूप से बहेगा जो पूरे एयर में जाएगा। और कहते हैं ना, वो कॉस्मिक एनर्जी जो विश्व शक्ति है, ब्रह्मांड की शक्ति, परमात्मा शक्ति, पूरी पॉजिटिविटी से भरी हुई है। हमारे अंदर से जो पॉजिटिविटी निकलेगी, अंदर के वाइब्रेशन, गुड वाइब्रेशन जब एयर में जाएंगे, तो वो एनर्जी को वो हील करेंगे, खींचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। यदि हम नेगेटिव सोच रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, तो वो एकदम थोड़े से परसेंटेज में हम खींच पाएंगे, जिससे हम सदा के लिए खुश नहीं हो सकते। तो उस एनर्जी को खींचने के लिए, ब्रह्मांड की एनर्जी को खींचने के लिए, हमें अपने अंदर पॉजिटिविटी भरनी होगी। हम सदा खुश रहें, और कहते हैं ना, हलचल में भी अचल रहें। तो हमारे अंदर से जो एनर्जी निकलेगी, फ्लो करेगी, वो परमात्मा एनर्जी को खींचेगी, अट्रैक्ट करेगी, और हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। कई आत्माओं के अनुभव हो रहे हैं कि लोग कहते हैं कि दीदी, जो भी सोच रहे हैं ना, वो जैसे कि पूरा हो रहा है। मतलब बाबा हमारे साथ साथ है, ये फीलिंग हो रही है। तो कितनी बड़ी बात है, नए नए बच्चे ऐसा कह रहे हैं ना। तो हमें सबसे पहले अपनी जांच करनी है, जो कि धारणा बाबा ने बोला कि सेंसेबल बन, अपनी जांच करनी है कि आंखें धोखा तो नहीं देती। कोई भी कर्मेंद्रियों के वश हो, उल्टा कर्म नहीं करना है। याद के बल से कर्मेंद्रियों के धोखे से छूटना है। जितना जितना हम याद में रहेंगे, उतना उतना जो कर्मेंद्रियां हमें फंसाती है, उससे हम बच जाएंगे। हाँ, और सबसे पहले तो कर्मेंद्रियां मतलब देह की जो धर्म है, अभिमान। सबसे पहला धर्म देह का है, अभिमान। और अभिमान तब होता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया। जब मैंपन आ जाता है ना, मैंने किया, तो अभिमान आ जाता है। और सम्मान कब मिलता है? जब लोग ये जानते हैं कि हमने कुछ किया। जब लोग कहते हैं ना कि हमने कुछ किया, मैंने नहीं कहा कि मैंने कुछ किया, लोगों ने जब कहा, तब वो होता है हमारा सम्मान। तो ये दिलाने के लिए भगवान हमें सिखा रहे हैं। दूसरी पॉइंट है, इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ से मेकअप कर लेना है। तो सभी बच्चे तैयार हैं ना खूबसूरत बनने के लिए? हाँ, मेकअप करनी है, अपने पुरुषार्थ को आगे से आगे बढ़ाना है। यह विकर्म विनाश करने का समय है, इसीलिए कोई भी विकर्म और नहीं करना है। एक तरफ तो पुरुषार्थ करे, दूसरी तरफ विकर्म करे, तो सब हिसाब किताब बराबर कर लेंगे। हाँ, तो सब लिपापोती हो जाएगा। लेकिन यदि पुण्य का फल मिलेगा, तो पाप का भी मिलेगा। एक सेकंड के क्रोध से, जो हम जेलों में देखते हैं ना, हाँ, सुनते हैं ना कहानियाँ, कि एक सेकंड के क्रोध से वे जीवन भर की सजा खा रहे हैं। तो वहाँ बैठकर वो ग्लानि ही करते होंगे, दुख में ही होते होंगे ना। कितनी बड़ी बात है। एक सेकंड का भूत आकर के हमारा पूरा जीवन नष्ट कर देता है। तो इससे हमें बचना है। वही बचाने के लिए तो भगवान आए हुए हैं। तो हमें कद्र करनी है ना। मोतियों की तरह। हाँ, मोती में जो धागा जो होता है, उसका क्या रोल होता है? जैसे मोतियों की तो आदत होती है बिखर जाने की, ये तो बस धागे की जिद है सबको पिरो के रखने की। तो यहाँ पर धागा बनकर कौन आए हैं? स्वयं भगवान आ गए हैं हमें मोतियों का, विजय माला का दाना बनाने। तो सबको बनना है ना। और दाने में मोतियाँ कैसे रहते? एक दूसरे से एकदम चिपके हुए, सटे सटे। तो इस तरह से हमें एक दूसरे के संस्कारों से स्वयं को चिपका के रखना है, फेविकोल का जोड़ की तरह। हाँ, किसी की विशेषता को हम अपनाएं। हमारे हमारे से किसी और ने, किसी और से किसी और ने, 1 से 11, 11 से 21, ऐसे करते करते हम बच्चे बढ़ते चले गए और स्वर्ग तक की सीढ़ी तैयार कर ली। हाँ, अब जैसे हमें ऊपर जाना है छत पर। हम सीढ़ी तक ऊपर गए, तो छत पे उतरना है तो सीढ़ी छोड़नी पड़ेगी ना।
सीढ़ी पे ही रहे और चाहें कि छत पे भी जाएँ, तो वो तो हो नहीं सकता। उसी तरह जैसे हम नाव में बैठे हैं, उस पार जाना है, तो उस पार उतरेंगे, नाव छोड़ेंगे तब तो उतरेंगे, और हम नाव ही नहीं छोड़ रहे। जैसे कोई निमित्त है, कोई साधन मिला हमें, हम उस साधन के द्वारा भगवान को जाने, जैसे मोबाइल के द्वारा हमें मुरली मिलती है, हमने भगवान को जाना, हाँ, तो जान के उसके बाद हम खुद नहीं चल सकते क्या? हमें साधन की ज़रूरत होगी। कोई निमित्त आत्मा जो हमें समझा रही है, बता रही है, वो बस एक नाव की तरह है, हमें बैठाकर किनारे तक ले गई, अब हमें उतरना है। हुँ? खुद ही हमें किसी और का नाव बनना है, किसी और को भगवान तक पहुँचाना है ना? बड़ी बात, वरदान दिया बाबा ने। हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। जैसे एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जहां हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। जो बच्चे हर कंडीशन अर्थात विपरीत विपरीत परिस्थिति में भी मन को सेफ रखते हैं, हलचल में नहीं आते, ऐसे बच्चे को ही स्वर्गिक एयर कंडीशन की टिकट मिलती है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो ना, तो ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए, जिससे टिकट मिल सके। और यह मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पिता के साथ साथ रहो तो अनगिनत कमाई जमा हो जाएगी। तो कौन सी मनी चाहिए, कौन से पैसे चाहिए? यहाँ ज्ञान में परमात्मा की याद, परमात्मा के साथ का अनुभव हमें अनगिनत कमाई करा देगा। हुँ? तो सबको कमाई करनी है ना, बैंक में बैलेंस जमा करना है ना, कहते भी हैं ना। एक समय आता है, डॉक्टर भी कहता है कि अब दवा की नहीं, दुआ की ज़रूरत है। तो जितनी आत्माओं तक हम ये रास्ता बताएंगे, जितनी आत्माओं को भगवान से मिलाएंगे, और मंथन के बारे में भी मैं आत्मा कहती रहती हूँ कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, लाइक करें, ताकि ये आत्माओं को, अन्य आत्माओं को प्रेरित करें। काफ़ी लोग बिना सब्सक्राइब किए भी ये मंथन सुन रहे हैं, वो सब प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने नियर एंड डियर को भी ज़रूर बताएं, सबका कल्याण करें, है ना? तो अनगिनत कमाई हमारी होती रहेगी, क्योंकि हमारे द्वारा उसने ये ज्ञान सुना और उसके मन को शांति मिल रही है, वो फिर औरों को बता रहा है, तो वो सारा कमीशन कहाँ आएगा? आपके अकाउंट में परमात्मा बैठे हैं, वो सबका हिसाब किताब एकदम बराबर रखेंगे, किसने कितनों को खुशी बांटी, कितनों का कल्याण किया, वो सब रिकॉर्डेड है। स्लोगन है, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। परिस्थिति तो आती है जाती है, जैसे अभी बादल आया, बारिश हुई, उड़ गया बादल, उसी तरह से परिस्थिति आती है, आना है। बोया हुआ बीज था, सामने आ गया, तो उसके लिए हमें विधि तो मिल रही है ना। परमात्मा रोज, कोई दिन है जो मुरली नहीं आई, मंथन नहीं आया, कोई दिन ऐसा है? हाँ, ये हो नहीं सकता। जब तक इस जीवन में, मतलब इस शरीर में श्वासें हैं, ये मंथन आते रहेगी, क्योंकि भगवान ने भी नहीं छोड़ना और हम आत्माओं ने भी नहीं छोड़ना। ये बाबा से प्रॉमिस है, कैसी भी परिस्थिति हो, खुशी नहीं जाए। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल, ऑलवेज। ओम शांति।